हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी और अच्छी हो पाए, आप क्वेश्चन के लायक तैयार हो पाए, उसके लिए हमने अंतिम प्रहार की शुरुआत की थी। अगर आप अंतिम प्रहार के साथ में अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे, इसका मतलब क्या हुआ? हमने अंतिम प्रहार में फर्स्ट नंबर हमारी जो पहली क्लास हुई थी उसमें हमने छत्तीसगढ़ के कुछ टॉपिक दे दिए। उसमें हमने बोला कि आप उसकी तैयारी कर लीजिए, हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे बचपन में हम पूछते थे, है ना, कि जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 से आपको तैयार करके आना है, इससे हम क्वेश्चन पूछेंगे। बस आपको वैसे ही यहाँ पे जो पुलिस की तैयारी कर रहे थे आप लोग, तो उसके लिए हमने जो हमारा जो अंतिम प्रहार का फर्स्ट था उसमें हमने छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी वाली सेक्शन से हमने क्वेश्चन पूछ लिए। आपको टॉपिक के नाम दे दिए और आपसे क्वेश्चन पूछ लिए, आपको तैयार करना था उस टॉपिक को। फिर हमने सोचा कि ठीक है, अगर आप छत्तीसगढ़ बस को ही पढ़ेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, तो चलिए एक टेस्ट हम छत्तीसगढ़ का लेते हैं और फिर जो हमारा अगला टेस्ट रहेगा उसको इंडियन जीके का कोई सब्जेक्ट को देख लेते हैं। तो हमने इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत कर दी, एक छत्तीसगढ़ का और एक इंडियन का। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को हमने कवर कर लिया और फिर उसके बाद इंडियन हिस्ट्री में हमने एंशियंट को कवर किया। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के जनजाति भी कवर हो गया। फिर आप देखेंगे, अगर आज की जो क्लास होने वाली है वो इंडियन हिस्ट्री की आखिरी क्लास होने वाली है। मतलब आप देख सकते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ के लगभग लगभग 50% सिलेबस को कवर कर लिया और इंडियन हिस्ट्री को हमने पूरा कवर कर लिया। बात कितने दिन की है तो आप देखेंगे, अगर तो लगभग हमने 40 दिन के भीतर में इतने बड़े पोर्शन को कवर कर लिया है। अगर आप अंतिम प्रहार के साथ में चल रहे होंगे तो आपको लग रहा हो कि हाँ यार, हमारी तैयारी हो रही है धीरे 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 और हम बहुत अच्छी राह पे चल रहे हैं। अंतिम प्रहार में देखिए, जो भी हम टॉपिक के नाम देते हैं, जो भी सब्जेक्ट रहते हैं, उससे आपको एक चीज़ और फायदा होता होगा कि मान लीजिए जैसे कि हमने लास्ट क्लास जो लिया था छत्तीसगढ़ की जनजाति का, और अगर हमने छत्तीसगढ़ की जनजाति से लगभग 50 क्वेश्चन पूछे हैं, तो अगर आपके 40 प्लस सही हो रहे हैं, मतलब आपकी जनजाति वाले टॉपिक पर पकड़ मजबूत है। अगर यही 50 में आपके 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये आपको बताता है कि आपको जनजाति पे फोकस करने की जरूरत है। ऐसे ही आप जैसे इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे तो आज जो हम देखने वाले हैं 1764 से 1947 तक की कहानी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री में यहीं से पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास से आपको ये पता चल जाएगा, जैसे कि 45 क्वेश्चन है, तो ये 45 क्वेश्चन आपको ये बता देंगे कि आपके जो 1764 से या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आपकी पकड़ कैसी है, क्या आप मजबूत हैं या फिर वीक है आपकी इंडियन हिस्ट्री। ये आपको बता देंगे कौन। ये जो 45 क्वेश्चन है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी इंडियन हिस्ट्री कैसी है। ठीक है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाती है, साथ में आपको टारगेट भी मिल जाता है कि आपको जो 7 से 8 दिन या फिर 9 दिन का जो टाइम मिल जाता है, ये 7 से 8 दिन में आपको टॉपिक को, कौन से टॉपिक को कैसे तैयार करना है, आपको ये टारगेट भी मिल जाता है। तो सारी चीज़ें अगर आप अंतिम प्रहार के साथ में चलते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप अपने हिसाब से चलेंगे, आज अंतिम प्रहार देख रहे हैं, फिर कल कुछ दूसरा देख रहे हैं, वैसे चलेंगे तो आपके यहाँ पे डावाडोल स्थिति हो सकती है। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजयी हुआ था? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो ये आपको पता चल जाता है 1766 से 1769 में। ठीक है, हुआ किसे किसके बीच में? अंग्रेजों और मैसूर के बीच में युद्ध हुआ था। जीता कौन, आपको ये बताना है। सही जवाब ऑप्शन बी, हैदर अली। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ में सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। मतलब क्या है? लॉर्ड वेलेजली की क्या रहती है? वेलेजली की सहायक संधि हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो वेलेजली की जो सहायक संधि हुई थी उसमें कूट, आपको ये बताना है कि इनका सीक्वेंस कैसा था। मतलब देखिए, आप कहाँ पे रहते हैं, मान लीजिए आप रायपुर में रहते हैं,
और मैं कहाँ पे रहता हूँ, मैं बड़ौदा बाजार में रहता हूँ। तो मैंने क्या किया, पहले रायपुर वाले को जीता, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, चलो हम धमतरी वाले को जीतते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ये क्या कर रहे थे, तो ये संधि कर रहा था। कौन कर रहा था, वेले जली। पहले एक एरिया को उसको पहले संधि में शामिल कर लिया, उसके बाद दूसरे क्षेत्र को। तो आपको यही बताना है कि किसको सबसे पहले सम्मिलित किया था संधि में, और उसके बाद किसको सम्मिलित किया, सबसे लास्ट में किसको सम्मिलित किया, ये भी आपको बताना है। यहाँ सीक्वेंस दिया गया है। और यही कूट वाले क्वेश्चन से आप लोग डरते हैं कि व्यापम आएगा, व्यापम हमें कूट देगा। कैसे कूट देगा बताइए, हम तो डर रहे हैं, बहुत ज्यादा डर रहे हैं। आपको बस यही पढ़ना था। बताइए, आपको अगर दो फैक्ट बस पता होंगे, सबसे पहले किसको किया, तो भी आपका काम यहां पे हो जाएगा। देखिए, हम सारी चीजें पढ़ा चुके हैं आपको। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, हैदराबाद, फिर मैसूर, उसके बाद अवध, उसके बाद यहाँ पे सिंधिया। हमने आपको HMT ऐसे करके याद कराए थे क्या, चलिए ऐसे आपको याद करना था। उसके बाद अवध आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, लॉर्ड वेलेजली की विलय नीति पर का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था। लॉर्ड वेलेजली की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था, बताइए। सॉरी, यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी है ना, लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति है उसका पहला शिकार कौन हुआ था। डलहौजी, हाँ वही, कौन, जो ट्रेन चलवाया था, पहली ट्रेन, ठीक है। डाक और तार सेवा इसी के टाइम पे शुरुआत की गई थी, हाँ वही डलहौजी। बताइए, पहला शिकार कौन हुआ था। सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सतारा। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। देखिए देखिए, बताइए आप क्या करेंगे, ऐसे नंबरिंग करके रखेंगे सभी का, यहाँ पे आंसर अपने हिसाब से नोट डाउन कर लेंगे कि फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, थर्ड का सी, ऐसे करके फिर आपको मैच करके आपको कमेंट बॉक्स में नंबर बताने हैं कि कितने नंबर यहाँ पे आपके सही हुए हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विलियम वेंटिंग। फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। जब भी आपको क्वेश्चन देखिए, आपको देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है, ठीक है। अब बताइए कौन सा सही नहीं है। कर लिए, चलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कौन करता है, बताइए बताइए बताइए। रिपन करता है, कौन, रिपन। लिटन नहीं करता है, लिटन तो लुटिया डुबाने का काम करता है, रिपन करता है। बाकी जितने भी जवाब हैं वो सारे के सारे सही हैं, ये सारे सुमेलित हैं। कौन सुमेलित नहीं है वो आपको बताना था। उसके बाद देखिए, किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था। देखिए, आपको स्थायी बंदोबस्त कहाँ पे लागू हुआ था वो आपको पता रखना है। कौन लागू किया था, कितने प्रतिशत क्षेत्र पे हुआ था, वो सब चीज़ आपको याद रखना है। फिर रैयतवाड़ी भी आपको याद रखना है। यहाँ पे तो एक क्वेश्चन है, कहाँ लागू किया गया। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी। किसने लागू किया, कितने परसेंट क्षेत्र पे, किससे टैक्स लेते थे, वो सब चीज़ आपको याद रखना है। यहीं से तो क्वेश्चन पूछेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है। चलिए देखिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहां पर हुई थी, बताइए। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां पे हुआ, कहां से उन्होंने 1857 के टाइम पे नेतृत्व करता थी, कहां का नेतृत्व उन्होंने किया था, ठीक है। इनके क्षेत्र को कब सम्मिलित किया गया था, ठीक है, क्यों सम्मिलित किया गया था, तो ये सब चीजें आपको याद रखना है। कुप्रशासन के आधार पर कौन डलहौजी सम्मिलित करते हैं, तो सब आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे 1856 में, ठीक है। कौन, डलहौजी, कौन से क्षेत्र को, ठीक है, तो ये अवध वाले क्षेत्र को, ऐसे आपको याद रखना है। चलिए देखिए, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, बताइए।
इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तात्या टोपे। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी, गलत। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आपको याद रखना है, बिहार से कौन, लखनऊ से कौन नेतृत्व किया, फिर झांसी से कौन किया, फिर अवध से कौन किया, ठीक है, सब जगह के। आप फिर इलाहाबाद से कौन किया, सब चीज आपको याद रखना है, कहाँ से कौन नेतृत्व करता था और कौन इस विद्रोह को दबाया था। इलाहाबाद में कौन दबाया इस विद्रोह को, झांसी में कौन, फिर अवध में कौन, सब चीजें। बस यही 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाएगा। चलिए देखिए, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है आपको, ठीक है। अब आप सुमेलित करिए और यहाँ पे कूट भी दिया हुआ है कि ए, यहाँ पे ए किसके साथ जाएगा बताइए। 1857 की क्रांति कौन कहाँ से नेतृत्व करता था, यही आपसे यहाँ पे दिया गया है, आपको सुमेलित करना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 4 3 2 1, मतलब ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लखनऊ का लाखों में एक है हमारी बेगम, ऐसे उसके बाद फिर देखिए कानपुर का तो बोलेंगे अजीमुल्ला, फिर फैजाबाद का अहमदुल्ला, ठीक है, मौलवी अहमद, ऐसे करके है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए देखिए, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। जो आनंद मठ उपन्यास लिखा है वो किस पर बेस्ड है बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। फिर आप बताइए, कोल विद्रोह 1831 से 1832 के बीच में जो हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब ऑप्शन ए, बुद्धो भगत। 1921 का मोपला विद्रोह कहां हुआ था बताइए। सही जवाब केरल के मालाबार तट के किनारे पे, ठीक है। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था बताइए। चलिए, आपको ये नहीं पता, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए कि सैडलर जो आयोग बना हुआ था या फिर उसका जो पत्र था वो किस के लिए बनाया गया था बताइए। दोनों का आंसर सेम है। जो सैडलर आयोग बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? चलिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा के लिए, ठीक है। चार्ल्स वुड का, ठीक है, 1854 में ये वुड घोषणा पत्र आता है और यहाँ पे इसके भारतीय, इसको क्या बोला जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। और सैडलर आयोग भी शिक्षा से संबंधित था। फिर भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय, कलकत्ता, मद्रास और बंबई, 3 विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, की स्थापना किस वर्ष में हुई थी बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1857। 1854 में क्या आया? वुड का घोषणा पत्र, ठीक है। उसी घोषणा पत्र के आधार पर 1857 में 3 यूनिवर्सिटी बन जाती हैं। फिर आगे देखिए, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया बताइए। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ में हिंदू कॉलेज किसने बनवाया बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, बताइए। अरे हाँ, वही जो प्रेस वालों की फ्रीडम है उसको छीन रहा था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो समाप्त किसके टाइम पे होता है बताइए। कौन आता है बोलते हैं नहीं ये तो गलत चीज है, प्रेस पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, बताइए कौन अच्छा इंसान था, बता दीजिए इसमें से अच्छा इंसान कौन। देखिए, जो मुझे पर्सनली पसंद था वो कौन था, तो लॉर्ड रिपन, ये अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा अच्छा काम कराता है। लिटन बहुत गंदा इंसान था, ये लुटिया डुबाने का काम करता है, बहुत गलत गलत काम करता है। करजन बहुत घटिया इंसान था। बंग भंग आंदोलन, बंगाल को क्या करने वाला, तो बांटने वाला। डफरिन डफर। चलिए,
निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था, बताइए। सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सही जवाब ऑप्शन बी, ईश्वरचंद विद्यासागर। फिर देखिए, समाचार पत्र और संस्थापक, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे गए हैं, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। इसको देने का मकसद हमारा ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन को या फिर फैक्ट को याद कर पाएँ। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद सही है, न्यू इंडिया एनिवेशन सही है, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय ये सही है। ये गलत हो जाएगा और सुमेलित नहीं है पूछा है तो यही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, सही जोड़ी बनाइए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, आपको मैच करना है, कुल मिला के बस हो गया। एक अब बताइए क्या होगा। विपिन चंद्र पाल, इन्होंने कौन सा यहाँ पे पत्रिका लिखा है या फिर बुक को लिखा है? अरविंद घोष किसको लिखे हैं? ब्रह्म माधव उपाध्याय किसको लिखे हैं? मोहम्मद अली किसको लिखे हैं, बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, विपिन चंद्र पाल तो बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यू इंडिया। अरविंद घोष तो बोलेंगे अरविंद घोष का वंदे मातरम। उसके बाद ब्रह्म माधव उपाध्याय तो संध्या, और जो मोहम्मद अली है वो है कॉमरेड। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसको ऐसे भी अगर आप मान लीजिए अगर टफ क्वेश्चन पूछता है तो ये मान के चलिए कि आप 99% स्टूडेंट जो है वो नहीं बना पाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बन रहा है तो यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये तो हमसे बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो 45 में आपको ज़्यादा नहीं बनाने, अगर आपके 40+ सही है मतलब बहुत बड़ी बात है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सही जवाब स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? सत्यशोधक समाज, अभी हमने लास्ट जो करंट अफेयर था उसमें भी हमने आपको पढ़ाया है, बताइए। सही जवाब ज्योतिबा फुले। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पे समाज है, संस्थाएं हैं, और उसके कौन नेतृत्व करता थे या फिर संस्थापक थे, बताइए। और कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल सही जवाब है। बाद में इसमें कौन आते हैं? महादेव गोविंद रानाडे आते हैं। आत्मी सभा सही है क्या? गलत, यहाँ पे राजा राम मोहन राय जी हो जाएंगे। ये गलत जवाब हो जाएगा, सुमेलित नहीं है पूछा है तो यही सही हो जाएगा, बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। देखिए, ये भी वैसे क्वेश्चन है, बताइए बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। इसका इसका मैक्सिमम लोग को सही जवाब पता होगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, महादेव गोविंद रानडे। ये प्रार्थना समाज के बाद में जुड़ते हैं। ठीक है, 1867 के आसपास में ये जुड़ते हैं, बाद में जुड़ते हैं ये। ठीक है, और ये इसके संस्थापक नहीं है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था आपको बताना है। जब कांग्रेस की स्थापना होती है उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब डफरिन, डफर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या दोनों सही दोनों गलत, क्या है बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा सही है। पहला गलत क्यों हुआ? एनी बेसेंट बनी थी। कौन? एनी बेसेंट बनी थी पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। हाँ, भारतीय पूछेगा कि अगर भारतीय पहली भारतीय महिला अध्यक्ष
तब आप बोलेंगे सरोजनी नायडू। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या पूछा है, हम बोला है कि पहली महिला अध्यक्ष, तब आप एनिमेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये बस सही है। सेकंड नंबर बस ये केवल दो। फिर बताइए थर्ड, अब 13 है ना, तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे। और इसमें से हमें पता है कि 95% लोग गलत जवाब देने वाले हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि जो साइमन कमीशन आया था, साइमन कमीशन जब आया था उस टाइम पे विरोध करते टाइम किसकी लाठी से मृत्यु हुई थी। चलिए अब आप बता दीजिए, आपको हमने एक नंबर ऐसे ही दे दिए, बताइए कौन। लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी राइट आंसर। शेरे पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था। किसने किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वीडी सावरकर। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था। सही जवाब ऑप्शन बी 1925। अभी उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न कथनों पर विचार करना है और कूट से आपको सही उत्तर को चुनना है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था क्या। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे क्या। बताइए क्या है सही जवाब, इसमें से कौन सा हो जाएगा। दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही है। ठीक है, उसके बाद 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा। चारों ऑप्शन आप पढ़िए, अब अपने हिसाब से यहां पे राइट टिक करिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 1911 तक रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस में जब फूट पड़ती है तो कब फूट पड़ती है, बताइए। सही जवाब 1906। गलत, 1907 सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है, बताइए। कौन सा सत्याग्रह पहले करते हैं, कौन सा बाद में करते हैं, यही आपको सीक्वेंस बताना है। शुरुआत चंपारण से करते हैं। ठीक है, तो पहला तो एक होना चाहिए पहले पे, यही है, यही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था। कौन। तो बोलेंगे आप पीसी जोशी। गलत। ठीक है, पीसी जोशी क्या, तो जो मजदूरों का आंदोलन हुआ करता था उसमें हुआ करते थे। अखिल भारतीय मजदूर सभा वाला जो आंदोलन होता था उसमें ये होते थे जोशी जी। ठीक है, एनएम जोशी जी रहते। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा किसान सभा का तो बोलेंगे स्वामी सहजानंद। फिर निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। आपको बताना है, अगर आप इसमें आपको कुछ भी नहीं पता तो भी आप दिमाग लगा के बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको बड़ा दिख रहा है, आप डर सकते हैं, हाँ ये डरावना है, ये कैसे क्या पूछ दिया है। दिमाग लगाइए, आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं। देखिए कभी लड़ाई होती है तो क्या होता है, आपके दोस्त को अगर किसी ने जबरदस्ती पकड़ लिया तो यहाँ पे पहला काम तो बंदी बनाना हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर पकड़ लिए तो ठीक है, सीधी सी बात है, आप जाओगे छुड़ाने, आपको किसी ने पीट दिया, ये हो जाएगा। तीसरा फिर क्या हो जाएगा, अब सम्मेलन होगा, पूरा समाज वाले सम्मेलन कर देंगे, ये थर्ड काम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला काम ये होता, तो बोलेंगे 213 सही जवाब है ना। यही हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला। ठीक है, आपको हमने पढ़ाया भी है। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ, बताइए यह कब समाप्त हुआ था। कब। 1922। क्यों समाप्ति किया गया, चौरा चौरी कांड। ठीक है, चौरा चौरी कांड। असहयोग आंदोलन कौन समाप्त करता है, तो आप बोलेंगे गांधी जी।
1923। फिर उसके बदले में चौरा चौरी कांड के बाद में जब असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है तो फिर क्या शुरू होता है, तो बोलेंगे स्वराज दल का गठन हो जाता है। कौन करता है, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राजध्वज को किसने फहराया था। चलिए, एक बार ये पीएससी में क्वेश्चन आया था, ठीक है, हमने पीएससी दिया था जब, तो नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था। नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया था 1928 में, वो किसने प्रस्तुत किया था बताइए। ये भी आपको एक फैक्ट याद रखना है, किसने प्रस्तुत किया था, तो बोलेंगे आप मोतीलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। लेकिन जो 1929 में अर्धरात्रि में जो झंडे को फहराए थे वो किसने, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया, किसने संगठित किया था। सही जवाब अब्दुल गफ्फार खान जी। उसके बाद 42वां क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद जी। 8 अगस्त 1942 में भारत में क्या होता है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत करता है, ठीक है, ये आपको पता ही है। तो ये शुरुआत कहां से की जाती है बताइए। अंग्रेजों भारत छोड़ो, फिर उसी टाइम पे गांधी जी आते हैं, क्या बोलते हैं, करो या मरो। बताइए, अंग्रेजों जो बोलते हैं कांग्रेस वाले कि अंग्रेजों भारत छोड़ो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, उसकी शुरुआत कहां से होती है, कहां से होती है, ऑप्शन ए बंबई से होती है। द्वैध शासन प्रणाली को लागू करने वाला एक्ट लाया गया था, बताइए कब। केंद्र में, केंद्र इधर प्रांतीय शासन, बताइए केंद्र और प्रांत का अलग अलग कब लाया गया था, 1919। सही जवाब। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए गए कोट में से आपको चुनना है। बताइए सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, सबसे लास्ट में कौन। बताइए बताइए बताइए। होम रूल कब, 1916-17 में, 1916-17 के आसपास में होम रूल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बताइए क्या होगा। उसके बाद जो होता है वो रोलेट एक्ट कब होता है, तो 1919 में। फिर ये 1900 साइमन कमीशन 1927 में, ठीक है। और गांधी इरविन समझौता जो होता है वो 1930-31 में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सीक्वेंस पता चल होगा क्या हो जाता है, तो बोलेंगे सी ए बी डी, डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपको पढ़ना ऐसे ही है, यही चीज़ों को पढ़ना है। अगर मान लीजिए आपके 45 में 45 सही नहीं हुए तो आपको हताश नहीं होना है कि मेरे कैसे गलत हो गए। आपके 40 प्लस सही हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए अगर कोई पीएससी की भी तैयारी कर रहा होगा तो पूरा का पूरा नहीं बना सकता, उससे भी गलतियां होती हैं। तो आप परफेक्ट बनने की कोशिश ना करिए, आप कोशिश करिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कंपैरिजन में अच्छा कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि हमें हिस्ट्री हमें देखना है, फिर छत्तीसगढ़ को भी देखना है, फिर हमें ज्योग्राफी भी देखना है। तो सब में आप अच्छा करने की कोशिश करिए, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करिए कि 45 में 45 सही होना चाहिए। अगर एक भी गलत तो आप, जैसे कि होता था ना, हम स्कूल में रहते थे तो बोलते थे कि 95% आए, ओ हो रो रहा है सामने वाला। तो ऐसे हमें नहीं बनना है, ठीक है। हमें कैसे भी करके सिलेक्शन लेना है। हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ब्रॉड है, इसलिए हमें वैसे ही तैयारी करनी है। धन्यवाद।